तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान स्ट्रगल करते हुए सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है क्या यहाँ पर कोई है। आवाज डिस्ट्रॉय लगती है। उफ, मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन है। तभी वो पर्सन बोलता है, ओ क्या तुम जाग गए हो। और हम देखते हैं कि जियान को बाई टैंग ने नहीं, फू टैंग ने किडनैप किया होता है। वो जियान के लिफ्ट को रफ करता है। ऐसा करते देखकर जियान सोचता है ये कौन है और ये क्या करने का ट्राई कर रहा है। फू टैंग बोलता है, ओ नो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। ये बोलकर वो उसका पसीना पोंछता है। ये सब होते देखकर जियान सोचता है, ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है ये मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक इसने कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं किया है। लेकिन वो बस इतना ही बोल पाता है कि तभी वो पर्सन जियान के कपड़े उतारने लगता है। ये देखकर जियान चिल्लाते हुए बोलता है, हे नहीं, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और फिर हम देखते हैं कि उस पर्सन ने जियान को लड़की वाले कपड़े पहनाए होते हैं। वो एक पंख लेकर आता है और फिर वो जियान की बॉडी पर कडल करने लगता है, जिस वजह से जियान कांपने लगता है। उसे कांपता देखकर वो पर्सन बोलता है, अच्छे बनो, घबराओ मत, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ इस स्कर्ट को एक अच्छे लड़के की तरह पहने हुए। ये सुनकर जियान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्रीम ऑन, अपनी डरावनी चीजों से मुझे छूना बंद करो। लेकिन उस पर्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी लगातार कत्ल किए जा रहा होता है। जियान सोचता है, ये क्या बकवास चीज हो रही है, मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा और आज तो सिस्टम में मेरी हेल्प नहीं कर सकता। वो रोने लग जाता है और मन में बोलता है, फू टैंग, मैं पूरी दोपहर से गायब हूँ। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फू टैंग अभी तक नहीं आया है। मैं खुद को बचाए जाने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलकर वो उस पर्सन को किक लगा देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत छुओ। ये सुनकर फू टैंग जियान के पैर पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम मुझे इस दुनिया से मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जियान चिल्लाकर बोलता है, तुम मुझे बांध देते हो और फिर मुझे एक स्कर्ट पहना देते हो और ऊपर से तुम मुझे पागल बोल रहे हो। एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी एक स्कर्ट पहन लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे अभी जाने दो, वरना जब मेरे पति को पता चलेगा तो वो तुम्हें फेंक देगा। ये सुनकर फू टैंग उसे छोड़ देता है और कहता है, ओ इतना टफ है क्या तुम्हारा पति। जियान बोलता है, ऑफ कोर्स, अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके पास ढेर सारा पैसा है। ये सुनकर फू टैंग सोचता है, मैं तो सिर्फ जियान के परिवार का सन इन लॉ हूँ, इससे मैं अमीर थोड़ी ना बन जाता हूँ। वो जियान के करीब जाता है और उसका फेस ऊपर कर पूछता है, पति है ना, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। फू टैंग का मतलब है कि मैं तो गरीब हूँ। तो अभी जियान मेरी नहीं, उस कमीने दूसरे आदमी के बारे में ये बोल रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है। जियान बंधा हुआ है और अभी भी उस कमीने धोखेबाज के बारे में सोच रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जियान उसे काट लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पागल इंसान, कौन से तुम्हारा क्या मतलब है। मेरा तो सिर्फ एक ही पति है और उसका नाम फू टैंग है। उसे ऑनलाइन ढूंढो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद माहौल को ठंडा देखकर जियान बोलता है, क्या हुआ, अब डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो और शायद मैं उसे मना लूंगा, तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने के लिए कहूंगा। ये सुनकर फू टैंग सोचता है, तो उसने मेरा नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हम अधिकारी तौर पर पार्टनर हैं, या फिर क्या वो इसलिए डरा हुआ है कि उसका अफेयर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने दूसरे पर्सन को शामिल नहीं किया। वो अपनी पॉकेट से चश्मा निकालता है और बोलता है, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि मैं उस आदमी से कितना मिलता जुलता हूँ। वो चश्मा पहनने के बाद जियान की आंखों से पट्टी खोल देता है। जियान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि फू टैंग उसके सामने है। वो बोलता है, पति देव, तुम ये क्या कर रहे हो। फू टैंग उसे अपने गले लगाकर बोलता है, क्या हुआ बेबी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या। जियान सोचता है, फू टैंग के अलावा आसपास कोई नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि जिसने मेरा किडनैप किया था वो कोई और नहीं, फू टैंग ही है।
वो फू तैंग से बोलता है, मुझे एक बुरा सपना आया, लगा कि मेरा किडनैप हो गया और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये बोलने के बाद जियान अपना दिमाग यूज करते हुए मन में बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, अभी तो साथ चलना ही बेहतर होगा। तभी फू तैंग डरावनी वॉइस में बोलता है, डरो मत, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। आमतौर पर फू तैंग अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ तब बदलता है जब वो सो जाता है और उसकी अलग अलग पर्सनैलिटी बारी बारी से बाहर आती है। जियान सोचता है, सुबह तो पति वाली पर्सनैलिटी एक्टिव थी, लेकिन अब फिर से सीओ वाली पर्सनैलिटी कैसे आ गई? क्या ये दवाई की वजह से हो सकता है जो कि थेरेपिस्ट ने दी थी? तभी फू तैंग बोलता है, क्या आप जरा भी क्यूरियस नहीं हो कि मैंने आपको कैसे ढूंढा? जियान ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं आपसे पूछने वाला था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और आज तुम ही क्यों आए हो? क्या किसी और को नहीं आना चाहिए था? ये सब सुनकर फू तैंग सोचता है, क्या मैं सच में उस कमीने जैसा दिखता हूँ जो जियान उस दूसरे आदमी में और मुझ में फर्क नहीं समझ पा रहा है? वो गुस्से से अपना चश्मा निकालता है और जियान से बोलता है, मुझे देखो और बताओ वास्तव में मैं कौन हूँ? ये सुनकर तो जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो मन में बोलता है, ओह नो, ये अभी भी वो बकवास पति वाली पर्सनैलिटी है। क्या वो कोई होने का नाटक कर रहा था? बकवास, अब इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। तभी फू तैंग उससे बोलता है, तुम चुप क्यों हो? जियान, अभी तुम मुझे क्या समझ रहे थे? क्या तुम मुझे वो आदमी समझ रहे थे जिसके साथ तुम चुपके से घूम रहे थे? वो अपनी पॉकेट से सारी पिक निकालता है और जियान से पूछता है, ये कौन है? ये सब कुछ देखकर तो जियान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फू तैंग उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है, जब तक तुम मुझे सब कुछ सच नहीं बता दोगे तब तक मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जियान फू तैंग को शांत कराते हुए बोलता है, फू तैंग प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? आपको कभी कभी फील नहीं होता कि कुछ तो छूट रहा है? फू तैंग उसकी एक भी नहीं सुनता। वो बोलता है, तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मुझे लगा कि तुम सच में मेरी परवाह करते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो बस एक सहारा था। वो गुस्से से जियान का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें ये सब कुछ करने में काफी मजा आता है ना? जियान बोलता है, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। आप कहते रहते हो कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ये सुनकर फू तैंग उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और बोलता है, ठीक है, चलो बेडरूम में, वहाँ पर समझाना, जो भी तुम्हें बोलना है मैं समझूंगा। ये बोलकर वो उसे अपने कांधे पर उठा लेता है। जियान बोलता है, फू तैंग आप ये क्या कर रहे हो? मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ। लेकिन फू तैंग तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने तो कुछ सुना ही ना हो। वो बेडरूम में लेकर उसे आ जाता है। जियान अपने हाथों की चोट को देखकर सोचता है, ये अजीब है, क्या बकवास पति वाली पर्सनैलिटी आमतौर पर बहुत कोमल नहीं था? वो अचानक से इतना रूखा क्यों हो गया, बिल्कुल अलग आदमी जैसा? वो फू तैंग को देखता है और बोलता है, क्या मैं अब बात कर सकता हूँ? ये सुनकर फू तैंग उसके करीब आकर बोलता है, आप बात करना चाहते हो? ये बोलकर वो उसको एम्ब्रेस करने लग जाता है और कहता है, क्या सच में आपको लगता है कि मेरे पास तुम्हारा झूठ सुनने का टाइम है? जियान बोलता है, तुमने तो अपना वादा ही तोड़ दिया। मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम फिर कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। ये बोलने के बाद वो अपने मन में बोलता है, सभी मर्द इंसान पागल क्यों होते हैं? वो चिल्लाकर फू तैंग से बोलता है, फू तैंग होश में आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होश भी है? फू तैंग बोलता है, चुप रहो, बिस्तर में मूड खराब करने वाली चीजें मत करो। और फिर वो नहीं रुकता। जियान बस चिल्लाता रह जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम जियान को देखते हैं जो कि सोचता है कि अगर हर दिन यही जारी रहा तो मैं इस दुनिया में सच में मर जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फू तैंग पानी का गिलास जियान की ओर करते हुए कहता है, ये लो पानी पी लो और अब से मेरे साथ ही रहो, किसी और के साथ कोई गड़बड़ नहीं करना, मतलब कि मेरे साथ ही रहना, किसी और के साथ नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा।
जियान वो पानी का गिलास दूर करते हुए बोलता है, ओ ऐसा है क्या? तो फिर आगे बढ़ो और अभी करो। ये सुनकर फू तैंग को गुस्सा आ जाता है। तो आपको क्या लगता है फैंस की इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? आगे स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।